अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उम्मत मुसलमान के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़िलिस्तीन के बारे में क्या कहा है, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि अच्छी चीज़ें और जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे और आप अच्छे मरहले की तरफ जाएँ, अच्छी सोच की तरफ जाएँ और अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएँ, उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये कोई इस तरह के फालतू बयान नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक अहम और ज़रूरी पहलू है हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की उस वीडियो और देखते हैं। सब आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई। पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तान में भी जितना अरसा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अदयान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसके ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है। एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है, वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और दूसरा साथ ही में इसको जोड़ दूँ मस्जिद अक्सा, इसकी हमारे मज़हब में बड़ी अहमियत हासिल है। क़िबला अव्वल है खाना काबा, और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा तीसरा मुक़द्दस मुकाम है। यहूदियों की भी एक रिवायत है कि यहाँ पर हैकल सुलेमानी पहले तामीर हुआ था, और उन्होंने कहा है कि जी खुदा न खास्ता इसको शहीद करके हम हैकल सुलेमानी बनाएंगे। जबकि कुरान पाक में ज़िक्र है जो सफ़र हुआ शब मिराज का, उसमें बाकायदा ज़िक्र है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से सफ़र किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि बताइएगा कि ये क्यों कर यहूदी बज़िद हैं कि यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाएंगे, जबकि ये मुस्तनद बात है कि यहाँ मस्जिद अक्सा जो है उसकी तामीर हुई थी और मुसलमानों के दिलों के बहुत करीब है। जनाब, वो पहला सवाल है कि मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है, वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए। और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, तो लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे, और मैंने कहा तकरीबन डिटेल में था। और फिर कुनूत नाज़ला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते हैं। फिर वी शुड नंबर 2 शुड बी अवेयरनेस ऑन योर ओन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर यू कैन। आई एम जस्ट सेइंग इन शॉर्ट, हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे, जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी बायकॉट, इट्स नॉट द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, इकोनॉमिक बायकॉट। Then they should be, they can be placed in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 बिलियन देगा तो 0.1% है, और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है।
तो 1000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 मिलियन। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ अल्लाह हैज़ गिवन यू। तो शुड कंट्रीब्यूट व्हाट यू कैन। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा सो दैट इट कैन बी वी कैन सस्टेन ऑन अ लार्जर लेवल एंड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव वर्कड ऑन डिटेल। उसके बाद देयर शुड बी अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, पॉइंट नंबर 8, a battery of international lawyers so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, there should be from the government. जो पहले 7 या 8 पॉइंट है आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट से 8 पॉइंट से जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी। तो नंबर 9 के ऊपर अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टाइन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था वो सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से। सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर अस। तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल दैट द कंट्री इन्वॉल्व शुड बी कॉल्ड। यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में तो शुड बी कॉल्ड एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 11, देयर शुड बी ट्रेड बैकआउट विद दैट कंट्री कंप्लीट ऑल गुड्स। बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इसराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री मालूम पड़ेगा, ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, कंप्लीट कट ऑफ ऑल पॉलिटिकल टाइज। पॉइंट नंबर 13 के अंदर एज वी नो दैट आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट दो अटैकिंग बाकी जितनी 31 कंट्री है, दे आर लाइक वन यूनिट। तो वी मुस्लिम, वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम नॉन मेजॉरिटी, कम एंड फॉर्म अ मैक्टो, विल बी यूनाइटेड। और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑन द सेम प्रिंसिपल्स कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो अनफॉर्चुनेटली मुसलमान डिवाइडेड है, मुसलमान आर डिवाइडेड एंड द कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेस। सो इफ वी हैव यूनाइट होंगे तो इट विल बी मच बेटर। एंड पॉइंट नंबर 14 जो 14 पॉइंट है उसके अंदर कि ऑल द मुस्लिम कंट्रीज if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए। हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और रहेंगी। और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। और इस सब पॉइंट के ऊपर डिटेल में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी जो फुल लेक्चर है इसके ऊपर 15 पॉइंट। मेरे अजीज साथियों और मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देख लिया। वीडियो में जिस तरह से इन्होंने उम्मत मुसलमान को एक जहती का पैगाम दिया है, उम्मत मुसलमान को बेदार करने की कोशिश की है, उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश की है, और जिस तरह से होना चाहिए वाक़ईतन उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।